माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी अमीन। आज हम लोग देखेंगे कि टर्शियरी अमीन की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, या बोले तो टर्शियरी अमीन का हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो टर्शियरी अमीन होते हैं इसका जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है। तो टर्शियरी अमीन का फॉर्मूला रहता है आर और ऊपर भी एक आर रहता है। यदि हम इसको कंडेंस करें तो हमारे पास बनता है R3N रहता है। आपको पता है कि अमीन हमारे पास तीन होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी अमीन, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी अमीन और तीसरे को कहते हैं हम लोग टर्शियरी अमीन। इससे पुराने वाले लेक्चर में हम लोग प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन की नेमिंग को कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उसका नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी अमीन है कि टर्शियरी अमीन का हम लोग आईयूपीएससी कैसे करें। तो सबसे पहली बात यह है कि जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है टर्शियरी अमीन का, RN, R और R रहता है। कहने का मतलब यह है कि यदि नाइट्रोजन के साथ तीन R जुड़ जाते हैं, तीन एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो हम लोग उसे टर्शियरी अमीन कहते हैं और इसका कंडेंस फॉर्मूला बनता है R3N बनता है। यदि हम देखें R क्या रहता है, R यहां पर कोई भी कार्बन की चेन होती है और या बोले तो कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है या एनी एल्काइल ग्रुप होता है। तो R यहां पर कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है या R यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब ये जो R है ये R तीनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब तीनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, या तीनों एल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकते हैं, या इनमें से दो एल्काइल ग्रुप सेम और एक एल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकता है। यदि हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यदि फंक्शनल ग्रुप देखें टर्शियरी अमीन का, तो टर्शियरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, टर्शियरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप N रहता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कार्बन की चेन हो और उसमें N आ जाए खाली, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर टर्शियरी अमीन का क्या है, बोलो, फंक्शनल ग्रुप रहता है। अब इसके आईयूपीएससी नेम कैसे करते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका आईयूपीएससी नेम कैसे करते हैं, तो इसके आईयूपीएससी नेम दो तीन तरीके से होते हैं, फिर कॉमन नेम भी आप लोगों को सीखने इसके। तो पहला जो तरीका रहता है वो क्या रहता है, एक तरीका रहता है N एल्काइल 1, N एल्काइल 2, N एल्काइल 2 और बाकी क्या रहता है एल्केन अमीन रहते हैं। तो एक तरीका तो ये रहता है नेमिंग का, क्या मतलब है इसका भी समझाएंगे आप लोग। दूसरा तरीका रहता है N, डाई एल्काइल एल्केन अमीन रहते हैं। ये तो रहता है इसका आईयूपीएससी नेम का तरीका। अब कॉमन नेम का तरीका देखें तो कॉमन नेम का तरीका क्या रहता है, एक तो कॉमन नेम का तरीका रहता है इसका ट्राई एल्काइल अमीन, और एक तरीका रहता है इसका डाई एल्काइल 1, फिर एल्काइल 2 और बाद में क्या लगा देते हैं, अमाइन लगा देते हैं। तो इस तरह से इनके हम लोग नाम करते हैं। अब कहेंगे कि सर आप लोग इनकी मदद से हम लोग नाम कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए ये मेरे पास, देखिए मेरे पास एक CH3 है, ये मेरे पास N है, और ये मेरे पास CH3 है, और ये मेरे पास कौन है, CH3। यदि हम इसको कंडेंस करें तो कंडेंस करने के बाद ये बनता है CH3 का होल थराइस, और क्या बन जाता है, N बन जाता है। आपके टीचर ने बोला इसका नाम लिखिए, तो पहले इसका कॉमन नाम लिख लेते हैं। कॉमन नाम देखो, CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, मिथाइल है। तो एक मिथाइल ये रही, एक मिथाइल ये रही, एक मिथाइल ये रही। तो कितनी मिथाइल है इसमें, टोटल 3 है। तो 3 मिथाइल है, तो लगाएंगे हम ट्राई एल्काइल अमीन वाला फॉर्मूला। तो ट्राई मतलब हो गया 3, तो 3 लिख दिया है, तो ट्राई हो गया। तीनों मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल हो गया, और बाद में क्या लगाएंगे, बोलो, अमीन, तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल अमीन। तो ये वाला जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ट्राई मतलब मैंने लिख दिया 3 है, एल्काइल में कौन है, मिथाइल है, और बाकी कौन है, अमीन है, तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल अमीन। ये तो कॉमन नेम है। अब इसका आईयूपीएससी नेम कैसे करेंगे, इसका आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। आईयूपीएससी कैसे करेंगे,
तो पहला नियम ये है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता। तो कार्बन की लंबी चेन ये वाली बन रही है। अब आप कहेंगे सर ये वाली भी तो बन रही है, हाँ ये वाली भी बन रही है। आप कहेंगे ऊपर वाली बन रही है, तो हाँ ऊपर वाली भी बन रही है। तो आप कोई भी सेलेक्ट करिए, नाम एक ही रहेगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है, तो नाम क्या बनेगा इसका, N, N। कितने मिथाइल जुड़े हैं नाइट्रोजन से, 2, तो क्या हो गया बोलो, डाई मिथाइल। तो N, N डाई मिथाइल है। अभी इनको भूल जाओ दोनों को। एक कार्बन को क्या कहते हैं बोलो, मैथ, तो इसका लिखूंगा नाम में यहां पर मैथ। सिंगल बॉन्ड N है और NH N के लिए लगाते अमीन, तो इसका दिखाई दे रहा है भाई, इसका नाम होता है NN डाई मिथाइल मीथेन अमीन है। तो कौन से वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले को कर रहे हैं। देखो यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो हम लोग लगाते हैं NN डाई एल्काइल और बाद में क्या लगाएंगे, एल्केन अमीन। देखो एल्काइल में कौन है, यहां पर मिथाइल है, तो मैंने लिखा डाई मिथाइल है। एल्केन में कौन है, यहां पर मीथेन है और बाद में क्या लगा दिया, अमीन, तो इसका नाम रहता है NN डाई मिथाइल मीथेन अमीन है। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। और ट्राई मिथाइल अमीन क्या है, इसका कॉमन नेम। अब नेक्स्ट आपको खुद ट्राई करना है। देखिए यहां पर देखो जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जैसे CH3 है, CH2 है, यहां पर N है और यहां पर फिर C2H5 है और ऊपर भी मेरे पास C2H5। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या रहता है, क्या ये टर्चरी अमीन है, ये टर्चरी अमीन है क्योंकि ये टर्चरी अमीन के जर्नल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही है। और ये इसलिए भी टर्चरी अमीन है क्योंकि इसके अंदर टर्चरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है। करिए नाम कैसे करेंगे, देखो CH3 CH2 को केमिस्ट्री में हम लोग इथाइल कहते हैं, तो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है और ये भी कौन है, इथाइल है। तो 3 इथाइल है, तो 3 इथाइल है। तो क्या करेंगे, कॉमन नाम क्या बनेगा बताओ इसका, 3 इथाइल। तो कॉमन नाम किसके हिसाब से बनेगा, ट्राई एल्काइल अमीन के हिसाब से। तो 3 है तो तीनों के लिए हम लगाएंगे ट्राई, और तीनों कौन है, इथाइल है, तो ट्राई इथाइल हो गया। और बाद में क्या लगा देंगे बोलो, अमीन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो गया है ट्राई मिथाइल अमीन। तो ट्राई मिथाइल अमीन इट्स कॉमन नेम, IUPAC नाम करिए। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को क्या करिए, सेलेक्ट करिए, जिसके अंदर क्या आ रहा हो, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। जो छोटी वाली एल्काइल ग्रुप है दोनों एक जैसी, उनको पहले लिखिए। तो क्या लिखेंगे बोलो इसका, IUPAC नाम N, N, क्या हो गया बोलो, डाई इथाइल हो गया। तो N, N का मतलब नाइट्रोजन से ये भी जुड़ी है और नाइट्रोजन से ये भी जुड़ी है, तो 2 इथाइल जुड़ी है, तो इसलिए मैंने N, N डाई इथाइल लगाया। कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी तुमने, 2 की, तो 1 और 1 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, H, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, अमाइन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है N, N डाई इथाइल इथेन अमाइन। ये इसका क्या है बोलो, IUPAC में। तीसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये मेरे पास N है और यहां पर मैं CH3 लगा देता हूं और ऊपर भी मैं CH3 लगा देता हूं। आपके टीचर ने बोला नाम बताइए, नाम क्या है। तो पहला नियम ये है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो लंबी चेन ये वाली बैठेगी, ये वाली बैठेगी, ठीक है, तो ये वाली बैठेगी। नंबरिंग करो भाई इसमें, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया कि नहीं। तो सबसे पहले छोटे वाली एल्काइल ग्रुप को लिखो। तो छोटे वाली कितने कार्बन की, एक एक कार्बन की है, तो लिखो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो क्या नाम हुआ IUPAC, N, N, क्या हो गया बोलो, डाई मिथाइल। तो N, N डाई मिथाइल, इतना नाम लिखो। अब बोलो कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी तुम लोगों ने, 3 की। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। आप यहां पर 1 पे क्या जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप, तो 1 अमीन भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम है NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन है। आप कहेंगे सर हम तो 1 नहीं लगा रहे, यदि आप 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका नाम क्या है, सही है, बट यदि 1 लिख देते तो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो NN डाइमिथाइल हो गया, 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और 1 कार्बन से कौन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 अमाइन रहता है। और जो बड़े कंपाउंड होते हैं ना, उनके हम कॉमन नाम प्रीफर नहीं करते, उनके हम लोग सिर्फ IUPAC नेमिंग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क है, इसको आपको घर पे ट्राई करना है और कमेंट में इसका क्या लिखना है, नाम क्या है। फॉर C3H क्या है, 7 है, इसका होल थराइस है, और ये मेरे पास N, ये आप लोगों का क्या है बोलो, ये आप लोगों का होमवर्क है।
और कमेंट में आप लोगों को इसका नाम बताना है। क्या बोलो? C3H7 का होल टाइम्स 3 है और बाहर N है। ये एक टर्चरी अमीन है जो इस वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोगों को इसका कॉमन नाम भी बताना है और आप लोगों को इसका IUPAC नाम भी बताना है। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। प्रोपेन से बनता है प्रोपाइल, तो C3H7 प्रोपाइल होते हैं। क्या होते हैं? C3H7 प्रोपाइल रहते हैं। तो प्रोपाइल के रेस्पेक्ट पे आपको इसका क्या करना है? नाम करना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे भाई, टर्चरी अमीन की नेमिंग के संबंध में आज इतना ही। धन्यवाद।